जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी धुरंधरों का मैं शराफत अशफाक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो में पिछले भाग में हम लोगों ने ये समझा कि जो सिंधु सभ्यता है उसको सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जाना गया, उसके अलावा उसे किस किस नाम से जाना जाता है और जो कारण क्या है कि उसको कांस्य युगीन कहा गया, उसको हड़प्पा की सभ्यता या सैंधव सभ्यता या फिर अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। आज की ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार। क्या समझेंगे दोस्तों? सिंधु सभ्यता का विस्तार। देखिए, विस्तार का मतलब ये है कि ये जो सभ्यता है जिसे हम सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार कहाँ तक था, किन किन क्षेत्रों से इस सभ्यता के साक्ष्य पाए गए और इसका क्षेत्रफल कितना था, तो आज इस विषय को हम लोग गंभीरता से और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारियां दे रहा हूं। आप चैनल पर नए हैं और बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के इच्छुक हैं, जैसे पीसीएस हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, या फिर टीजीटी और पीजीटी इतिहास विषय से करना चाह रहे हैं, या फिर नेट की परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो इन सारी परीक्षाओं को जो है क्रैक करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके जो ऑल नोटिफिकेशन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो आपको भेजेंगे वो सारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। चलिए शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार। देखिए, जो विस्तार है, विस्तार का मतलब इसके साक्ष्य कहां कहां से पाए गए। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो सिंधु सभ्यता है विश्व की, इसे प्रथम क्रांति कहा जाता है। अगर कभी भी कहता है कि विश्व की प्रथम क्रांति के नाम से, पहली नगरीय क्रांति के नाम से, तो ब्रैकेट में नगरीय लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, क्योंकि नगरों के मामले में बहुत ही उन्नत सभ्यता ये थी। ठीक है, तो विश्व की प्रथम जो नगरीय क्रांति है वो किसे कहा जाता है, तो वो सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। ये सभ्यता जब तक अस्तित्व में नहीं आई, जब तक सामने नहीं आई, प्रकाश में नहीं आई, दुनिया के तमाम देश हम पर हंसते थे, लेकिन इस सभ्यता के आने के बाद पूरी दुनिया का मुंह बंद हो गया। कारण क्या है कि ये इतनी बड़ी सभ्यता थी, इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई सभ्यता थी। इस चीज को याद रखिएगा। कुछ लड़कों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो 12 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो मैं बता दूं आपको कि होता क्या है कि इसके जो अवशेष हैं मुख्यतः 3 देशों से पाए गए हैं। इसके जो अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं, तो इस सभ्यता के अवशेष प्रमुखतः 3 देशों से पाए गए हैं, जिनमें पहला देश है जिसे हम भारत कहेंगे, दूसरा देश है जिसे हम पाकिस्तान कहेंगे, और जो तीसरा देश है वो है अफगानिस्तान। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 स्थानों से सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अब ये जो सभ्यता है, टोटल अगर देखा जाए इसका कुल क्षेत्रफल, तो ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, कितना था? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन चूंकि भारत से कट के पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया, एक समय में जो अफगानिस्तान है वो भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब ये विभाजन हो गए, जब सीमा बंट गई, तो टोटल जो भारत में इस सभ्यता का जो विस्तार है वो 12 लाख वर्ग किलोमीटर बचा, यानी 12 लाख वर्ग किलोमीटर। इस चीज को याद रखिएगा कि कुल अगर इसका विस्तार पूछा जाएगा तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई सभ्यता थी। लेकिन अगर कहेगा कि भारत में इस सभ्यता का विस्तार कितनी दूरी तक पाया गया है, तब आपका आंसर होगा 12 लाख वर्ग किलोमीटर, क्योंकि कुछ क्षेत्र जो है वो कटकर पाकिस्तान में चला गया और कुछ क्षेत्र कटकर वो अफगानिस्तान में चला गया। अब देखिए, एक विशेष बात यहाँ पर जो आपको और ध्यान में रखनी है कि दोस्तों, ये जो सिंधु सभ्यता है इसका जो विस्तार है ये पूरा वो पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कहां कहां से पाया गया है और ये अवशेष किस किस नदी के किनारे से पाए गए हैं, इस चीज को लेकर अक्सर जो है कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना है कि ये जो सभ्यता है इसका विस्तार कहां कहां से पाया गया है और जो इसके बिंदु हैं वो किस किस नदी के किनारे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो उत्तरतम बिंदु है। देखिए, ये 4 लाइनें मैंने खींच दी है आपके सामने। इसको हम उत्तर कह देते हैं, नॉर्थ कह देते हैं। ये सामने की दिशा दक्षिण अपने आप जो है साउथ हो जाएगी। इसको हम पूरब मान लेते हैं और जो सामने की दिशा है इसको हम पश्चिम कहते हैं। अब इस सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर में जब भी देखा जाए तो उत्तर में बहुत दूर तक पाया गया।
यानी उत्तरी छोर जो है वो जम्मू कश्मीर को छू रहा था। किसको छू रहा था? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में एक तहसील है, ठीक है, एक जिला है जिसको जम्मू कश्मीर में कहते हैं जम्मू कश्मीर में मांडा जिला। कौन सा हो जाएगा? मांडा जिला। और यहीं पर एक तहसील है जिसको कहा जाता है अखनूर तहसील। क्या कहते हैं? अखनूर। तो ये याद रखिएगा कि इसका जो उत्तरी छोर है वो जम्मू कश्मीर में मांडा जिले से पाया गया है। जम्मू कश्मीर में मांडा जिला है और ये जो है कह सकते हैं कि अखनूर तहसील जो है उस तहसील के किनारे से इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और ये जो है आपका कह सकते हैं तो अखनूर तहसील से पाया गया है। अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में इसका जो विस्तार है वो दायमाबाद से पाया गया है। अब ये जो दायमाबाद नाम का स्थान है ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में, यानी हम ये कह सकते हैं दक्षिण में। सोचिए कि महाराष्ट्र को छूने वाली सभ्यता इतनी विशाल और विस्तृत और व्यापक सभ्यता थी कि उत्तर में तो इसने क्या टच किया? जम्मू कश्मीर का अखनूर जो तहसील है, मांडा जिला है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है कह सकते हैं कि ये झेलम नदी के किनारे क्षेत्र है, ठीक है। यानी अगर नदी पूछ लेता है कि कभी कभी क्या होता है कि वो क्वेश्चन कर देगा, उत्तर में दे देगा झेलम नदी दे देगा, दक्षिण में दे देगा, और आपको जो है दक्षिण में जो दायमाबाद है ये आपका स्थित है प्रौरा नदी के किनारे। प्रौरा, तो प्रौरा नामक नदी है, इसको याद रखिएगा। प्रौरा नदी के किनारे से इसका विस्तार पाया गया है। अगर पूर्वी कोने की बात करते हैं तो पूरब में जो स्थान है उसको हम कहते हैं आलमगीरपुर। क्या कहते हैं? आलमगीरपुर। क्या कहेंगे? आलमगीरपुर। ये जो आलमगीरपुर है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है? यूपी के अंदर है। और यूपी में किस जिले में है? तो ये कह सकते हैं मेरठ जिले में। किस जिले में है? तो मेरठ जिले में। और एक सवाल अक्सर पूछता है कि जो मेरठ है वो गुड़ की मंडी भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वहां की, और खेल के सामान के लिए भी मेरठ जाना जाता है। साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये भी है कि जो आलमगीरपुर नामक स्थल है वो किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा ये है हिंडन नाम की नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नाम की जो नदी है हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। तो सबसे उत्तरी जिला ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, मांडा जिला हो जाएगा, और तहसील अखनूर हो जाएगी। नदी का नाम हो जाएगा झेलम। उसके बाद दक्षिण में दायमाबाद है जो कि प्रौरा नदी पर है महाराष्ट्र में। उसके बाद पूरब में आलमगीरपुर जो कि यूपी के अंदर है मेरठ जिले में, और हिंडन नामक नदी के किनारे है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पश्चिमी छोर। जो पश्चिमी छोर है दोस्तों ये है सुतकांगेडोर। कौन सा हो जाएगा? सुतकांगेडोर, ठीक है। सुतकांगेडोर। तो ये ध्यान रखिएगा सुतकांगेडोर जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान बॉर्डर है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है, लेकिन ये आपका अफगानिस्तान कह सकते हैं इसको, अफगानिस्तान का क्षेत्र है। तो सुतकांगेडोर जो है वो एकमात्र ऐसा सैंधव स्थल है जो प्राकृतिक चट्टानों पर बढ़ पाया गया। मगर इससे अभी आप इतना समझें कि ये सुतकांगेडोर जो है वो बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत में है। और नदी अगर पूछ लेता है तो दास्क नदी। क्या हो जाएगा? दास्क नदी। अब ये चीज आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि सिंधु सभ्यता के साक्ष्य 3 देशों से पाए गए हैं, भारत से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। अब इनमें एक सवाल और बनता है, सवाल ये पूछता है कि इनमें से इन तीनों देशों में सबसे ज्यादा साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सबसे ज्यादा जो सैंधव स्थल है वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक स्थल जो है, सर्वाधिक याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो सैंधव सभ्यता के स्थल हैं, सर्वाधिक स्थल आपका मिले हैं भारत से। कहां से मिले हैं? भारत से, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो पूछा जाए तो उसके बाद दूसरे नंबर पर हो जाएगा पाकिस्तान से, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, और तीसरे पर हो जाएगा अफगानिस्तान। इसको याद रखना है। अब इनमें से एक चीज और याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता है इसकी आकृति अक्सर पूछ लेते हैं कि इस सभ्यता की आकृति कैसी है, ठीक है। तो जब आप मानचित्र पर इसको देखेंगे तो एक तरह से ये त्रिभुजाकार बन रही है, जैसे त्रिभुज के आकार की जो है आकृति बना रही है। तो ये चीज याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की जो आकृति है दोस्तों वो कैसी है? त्रिभुज के आकार की है, यानी त्रिभुजाकार है। इस चीज को याद रखेंगे। अब एक सवाल और ध्यान रखिएगा, अब जब वो पूछ सकता है कि किस देश में ज्यादा पाया गया है तो सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा साक्ष्य कहां से पाए गए हैं? तो सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर पूछा जाए किस राज्य से साक्ष्य मिले हैं तो उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य से। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों आशा कर रहे हैं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से इसके विस्तार क्षेत्र को आपने बड़ी आसानी से समझा होगा। साथियों
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह की जो परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 7275129052, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे ही आप क्लास ले सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, पॉपुलेशन, यूपी स्पेशल, जनरल साइंस, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। और विशेष रूप से अगर कोई एक विषय की आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।